हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पीसीएम लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आपको विमाएँ कैसे निकालना है। जी हां दोस्तों, किसी भी भौतिक राशि की विमा आप निकालना सीख जाएंगे। अगर आप इस क्लास को शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट देख लेते हो तो आप भी विमा निकालना सीख जाएंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, विमाएँ निकालना एक ऐसा टॉपिक है जो कि क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए आना ही चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर सेट होता है उसमें जो है कई राशियों की विमाएँ आपसे पूछी जाती हैं, और अगर आपको ये विमाएँ निकालना आ गया तो आप किसी भी भौतिक राशि की बीमा ईजिली निकाल पाओगे। आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी भौतिक राशि की बीमा निकाल सकते हो। अब वो कैसे निकालते हैं, वो सारा कुछ बेसिक से एडवांस तक आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से एंड तक कंप्लीट देखिएगा। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। एंड दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर मैं क्लास 10th 12th की वीडियोस आपके लिए रेगुलर अपलोड करता हूं, जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि बीमाएँ निकालने का बेसिक क्या होता है ना। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, बीमाएँ निकालना सीखने हैं तो उससे पहले आपको जो है कुछ 5 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, वो अगर आप याद रखते हो तो आप इजीली किसी भी भौतिक राशि की बीमा निकाल पाएंगे। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, यहाँ पर मैं आपको लिख कर बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये मैंने 5 बीमाएँ लिखी हैं जो कि आपको आना ही चाहिए। इसे आपको याद कर लेना है, क्योंकि यही जो है आपकी बीमाओं में ओवरऑल यही इधर उधर होती हैं एंड आपकी जो किसी भी भौतिक राशि की बीमाएँ निकाल पाते हो। यहाँ पर आप देखेंगे द्रव्यमान आपका जो होता है ना, यानी उसे हम अंग्रेजी में मास कहते हैं, तो उसे हम एम से डिनोट करेंगे। और यहाँ पर आप एक बात याद रखेंगे, जो मैंने कुछ इस तरह से ब्रैकेट बनाई है, आप देखेंगे ये इस तरह से कुछ मैंने ब्रैकेट बनाई है, यही बीमा की सिंबल होता है। तो इसे आपको याद रखना है। जब भी आप किसी भौतिक राशि की बीमा निकाल लेंगे तो उसे जो है आपको इस वाले ब्रैकेट में अंदर बंद करना है। ऐसा ही करना पड़ेगा, अगर नहीं करते तो वो बीमा नहीं होती है। तो ये आपको याद रखना है, ओके। एंड यहाँ पर सेकेंड हमारी लंबाई होती है। लंबाई बोले तो लेंथ, इंग्लिश में इसे लेंथ बोलते हैं, और इसे हम शो किससे करते हैं, एल से शो करते हैं। और आपको ये बीमा वाला ब्रैकेट लगा देना है, ओके। एंड यहाँ पर समय बोले तो टाइम, यानी कि समय को हम इंग्लिश में टाइम कहते हैं। एंड इसको जो है हमें टी से शो करना होता है, टी, ओके। एंड इसे हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ताप बोले तो टेम्परेचर, इसे हम ताप को अंग्रेजी में टेम्परेचर कहते हैं। और फ्रेंड्स, ताप को हमें जो थीटा से प्रेजेंट करना होता है। अब आप टी नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स किसी के फर्स्ट सिंबल को यहाँ पर लिया गया है, बट यहाँ पर टेम्परेचर जो है उसको हम थीटा से डिनोट करेंगे, शो करेंगे। ये आप याद रखेंगे, ओके। तो फ्रेंड्स, हमारी 5th नंबर पे है विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं ना, तो इसे हम ए से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे, ये 5 बीमाएं आपको याद कर लेनी है, क्योंकि लॉर्ड फेयर का यही बीमाएं आपकी जो है किसी भी भौतिक राशि की अगर आप बीमा निकालोगे तो इन 5 में से ही यूज होगा, ओके। एंड आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी होती है, तो इसमें आपकी जो एम है, यानी द्रव्यमान, और लंबाई और समय, ये जो आपकी 3 बीमाएं हैं ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो MLT तो आप रट ही सकते हो। एम फॉर द्रव्यमान, एम का मतलब मास यानी द्रव्यमान, एल का मतलब लेंथ यानी लंबाई, टी का मतलब टाइम यानी समय। ये आप 3 याद कर लेना। ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होती हैं, अगर आप चाहें तो इन्हें भी याद कर सकते हो। 5 याद हो जाएंगी तो काफ़ी अच्छी बात है। अदरवाइज आप इन्हें 3 को याद कर सकते हो। तो आपका 12th में जितनी भी राशियाँ होंगी उनकी आपको बीमा निकालना होगा, तो आप इजीली निकाल पाओगे, ओके। अब निकालना कैसे है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करिएगा, पेशेंस के साथ देखिएगा। आपको बीमाओं से रिलेटेड एक भी डाउट नहीं रहेगा, ये मैं 100% कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने इस वीडियो में इस तरह से एक्सप्लेन किया है ना, आपको बिल्कुल भी 1% का डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इसे मैं फटाफट से रफ करता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। एंड इसके बाद मैं आपको बीमाएँ निकालना बताऊंगा, और बिल्कुल बेसिक से एडवांस जाएंगे, ओके। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एंड अब हम सीखने वाले हैं बीमाएँ निकालना। तो दोस्तों, अब हम सीखने वाले हैं बीमाएँ निकालना, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 20 बीमाएँ निकाल कर बताऊंगा, जो कि आपको उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए। अदरवाइज आप 11th क्लास के भी हो तब भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है क्लास 11th का ही कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन कई स्टूडेंट जो है क्लास 11 को हल्के में ले लेते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, एंड उसके बाद उन्हें 12th में दिक्कत होती है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जो भी क्लास 12th के स्टूडेंट हैं जिन्होंने 11th में बीमाएँ नहीं पढ़ी थी, मौज मस्ती में जो है पूरा साल गुजार दिया था, तो वो आज की ये वीडियो देख सकते हैं, ओके। तो आज की
की इस वीडियो में आपको बेसिक से एडवांस तक सिखाने वाला हूँ। अब हम सबसे पहले जो है विमा निकालेंगे किसकी, क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल बोले तो एरिया, इंग्लिश में इसे एरिया कहते हैं। ओके, अब फ्रेंड्स एक बात आप याद रखेंगे, अगर आपको विमाएँ निकालना है तो विमाएँ निकालने से पहले आपको जो है फॉर्मूलेज याद होना चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अब जो आपका क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का अगर आपको फॉर्मूला ही पता ही नहीं होगा तो आप जो है विमा नहीं निकाल पाएंगे, ये भी बात पक्की है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो भी आपके क्लास 12 के फॉर्मूलेज हैं, क्योंकि 11th के तो आएंगे नहीं, तो आपको करना क्या है, क्लास 12 के जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको याद कर लेना है, बिल्कुल आपके कंठस्थ होने चाहिए। क्योंकि जो आपके क्लास 12 में बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो आपको अगर फॉर्मूला पता होगा ना तो आप इजीली किसी भी फॉर्मूले का, मैं किसी भी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो है कॉन्सेप्ट सिर्फ 5 विमाएँ आपने याद कर ली ना तो आप किसी भी राशि की विमा निकाल सकते हो। ये मैं 100% कह सकता हूँ। जो मैंने आपको MLT थीटा ए, जो मैंने आपको बताया था, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, तो आपने ये 5 याद कर ली ना तो आपका कल्याण हो जाएगा। यानी आप क्लास 12 में किसी भी राशि, कोई भी राशि आपके सामने प्रकट हो जाती है तो आप उसकी बीमा ईजिली निकाल पाओगे, बशर्ते आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके, तो आपको करना क्या है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होता है ना। तो आप कहेंगे बिल्कुल यही हमारा फॉर्मूला होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई और चौड़ाई, अब आप ये देखेंगे जो आपकी फॉर्मूला है ना उसमें आपको जो यूनिट है वो किस में मेज़र करते हैं, हम लंबाई को किस में मापते हैं, तो आप कहेंगे मीटर में मापते हैं, है ना। तो यहाँ पर मीटर हो जाएगा। मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल पेशेंस होना चाहिए। और जो चौड़ाई आपकी है ना, चौड़ाई को आप किस में मापते हो, किस यूनिट में मापते हो, तो आप कहेंगे मीटर में हम मापते हैं, बिल्कुल मापते हैं। अब मीटर में हमने माप लिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे गुणा में घाते जुड़ती है, यानी मीटर और मीटर, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर मीटर का स्क्वायर हो गया। अब ये हमारी बीमा नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें जो है MLT के रूप में लाना पड़ता है। तो मैंने आपको बता दिया मीटर, मीटर क्या है, हमारी लंबाई तो ये है ना। अब द्रव्यमान तो है नहीं, समय भी नहीं है, ताप भी नहीं है, विद्युत धारा भी नहीं है। तो हमने जो 5 लिखवाई थी ना उनमें से ही एक ना एक होगा। तो मीटर क्या है, आप कहेंगे लंबाई है। और लंबाई को हम किस में मापते हैं, तो लंबाई की बीमा क्या होती है, तो L होती है। और ये ब्रैकेट लगाना क्यों ज़रूरी है, मैंने आपको बता दिया, बीमा निकालोगे तो आपको ये लगाना पड़ेगा। अभी ये बीमा हमारी गलत हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हमने L तो लिख दिया लेकिन यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगाया। ये बात भी आप याद रखेंगे, अगर आपकी जो राशि है वो स्क्वायर में है, क्यूब में है, तो आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। यानी जो हमारा मीटर स्क्वायर है तो यानी कि L का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारी फाइनल बीमा आती है, किसकी, क्षेत्रफल की, हमारी फाइनल बीमा निकल के आती है। इस तरह से हम बीमा निकालते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक वाली बीमा हो गई जो कि मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से निकालते हैं। अभी जो है बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड आपके पास फॉर्मूलेज आएंगे और उसमें जो है बीमा निकालना काफ़ी हार्ड होता है, जैसे कि एप्सिलॉन नॉट ले लीजिए, है ना। जो आपकी क्लास 12 में एप्सिलॉन नॉट की बीमा होती है ना, वो काफ़ी स्टूडेंट को दिक्कत क्रिएट करती है, लेकिन आज की इस वीडियो में उसे भी कवर कर लूँगा। तो आप इस वीडियो को पूरे ज़रूर देखिएगा। तो आई होप आपको ये वाली बीमा निकालना आ गया होगा। मैं एक बार दोबारा रिवाइज कराता हूँ, क्योंकि आपको बेसिक आ गया तो आप एडवांस तक इजीली जा सकते हो। मैंने आपको बताया क्षेत्रफल की बीमा निकालना है, कैसे निकालना है। अब आपको फॉर्मूला ज़रूरी है याद होना। जो ये आप देख रहे हो ना, ये हमारा क्या है, आप कहेंगे फॉर्मूला है, बिल्कुल फॉर्मूला है हमारा। अब अगर हमें फॉर्मूला याद है ना तो हम ईजिली निकाल सकते हैं। कैसे, लंबाई को हम किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। चौड़ाई को हम किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। यानी दोनों को हम मीटर में ही तो मापते हैं ना। तो अब हमें करना क्या है, मीटर इंटू मीटर, मीटर यानी गुणा में घाते जुड़ती हैं, बेस सेम पावर ऐड का सिस्टम आप जानते हैं ना। तो यहाँ पर मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि गुणा है, गुणा में घाते जुड़ती हैं, तो मीटर का स्क्वायर। अब ये हमारी बीमा तो है नहीं, बीमा के रूप में हमें लाना है, तो हमें 5 जो मैंने आपको बताई थी बीमा, उनके रूप में लिखना होगा। यहाँ पर जो है मीटर को हम किस में मापते हैं, तो लंबाई को हम मीटर कहते हैं ना, यानी कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो यहाँ पर जो है L आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो 5 आपकी मैंने बीमाएँ निकलवाई थी उन्हीं में से आपको लिखना था। तो L हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर भी लगाना ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि हमारी जो मीटर है उस पर स्क्वायर है, इसलिए हमें यहाँ पर स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से जो आपकी बीमा निकल के आएगी, ये हमारी क्षेत्रफल की बीमा हो जाएगी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आपने बेसिक वाला फॉर्मूले का तो बीमा निकालना सीख लिया, लेकिन अब हमारा जो है लेवल धीरे धीरे अप होगा, है ना। मैं धीरे धीरे हार्ड फॉर्मूलेज लूँगा एंड उनकी आपको बीमाएँ निकाल कर दिखाने वाला हूँ।
तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। एंड हम देखते हैं सेकंड फॉर्मूले को। सो फ्रेंड्स, हमारे सामने सेकंड फॉर्मूला यहाँ पर प्रस्तुत हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आयतन। तो फ्रेंड्स, अब आप कहेंगे कि सर आप हमें कौन से फॉर्मूलेस बताए पड़े हो, अगर आप चाहें तो 12th के बता सकते थे, लेकिन मैं आपको बताऊँ, मैं धीरे धीरे लेवल को आप कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट आपके लिए एप्सिलॉन नॉट की वीमन निकलवा दूँ तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसा आप पढ़ेंगे ना तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा कि मैं क्या समझाना आपको चाह रहा हूँ, है ना। तो आप बिल्कुल भी जो है जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल पक्के नंबर होते हैं बीमाओं के। जिस स्टूडेंट को बीमा नहीं आती है ना, वो फ्री के नंबर गवा रहा है, ये समझ लीजिए आप, है ना। बीमाएं ऐसा टॉपिक है जो हर साल पूछा ही जाता है किसी भी राशि का, है ना। तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना है। तो अब हम वॉल्यूम का जो है वॉल्यूम बोले तो आयतन की हमें वीमन निकालनी है। अब सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था, आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपसे पूछूंगा आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही तो होता है ना। तो आप कहेंगे बिल्कुल यही हमारा जो है आयतन का फॉर्मूला होता है। आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब हम देखेंगे कि इसमें लंबाई को किस में मापते हैं, तो एल यानी मीटर। अभी हम मीटर ही लिखते हैं, ज़्यादा शॉर्ट नहीं करूँगा क्योंकि आपके ऊपर से चले जाएगा फिर, है ना। मीटर। चौड़ाई को हम मीटर में मापते हैं, बिल्कुल मीटर में मापते हैं। ऊंचाई को भी हम मीटर में मापते हैं, बिल्कुल मीटर में ही मापते हैं। यानी कि मीटर मीटर मीटर, यानी मीटर का क्या हो जाएगा, आप कहेंगे मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, मैं कहूँगा नहीं, मीटर का क्यूब होगा। क्यों, 1 2 3, यानी कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, बेस सेम पावर ऐड, यानी कि मीटर का क्यूब हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। अब यहाँ पर देखिए मीटर को हम क्या कहते हैं, यानी कि एल। लंबाई का मात्रक होता है ना मीटर, तो एल आएगा ना, बिल्कुल आएगा। लेंथ, एल फॉर लेंथ। अब ये वाला आपको लगाना ज़रूरी, लेकिन उससे पहले हम क्यूब लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मीटर का क्यूब है और हमें एल का क्यूब करना होगा, तभी ये हमारी वीमा जो है अच्छी मानी जाएगी, यानी सही मानी जाएगी। तो आप समझ गए होंगे, ये एल का क्यूब, ये हमारी वीमा हो जाती है किसकी, आयतन की वीमा हो जाती है एल का क्यूब। तो इस तरह से आप इसका निकाल सकते थे जो विमीय सूत्र। कितना आसान है, अब आप खुद ही बताइए, बीमा निकालना कोई बड़ी बात है, बिल्कुल भी नहीं। अब हम धीरे धीरे जो है लेवल को अप करने वाले हैं। अब इससे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला लूँगा, क्योंकि अभी तो एक लाइन वाले ही फॉर्मूलेस थे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ अच्छे फॉर्मूलेस जो आपको वीमा निकालना आना चाहिए। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए एंड हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूलेस की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत हो चुका है थर्ड फॉर्मूला, जो कि आप देख सकते हैं वेग या फिर चाल। ये दोनों सेम होते हैं इनके विमीय सूत्र, इसलिए मैंने एक साथ ले लिया है, वेग या चाल, वेलोसिटी और स्पीड। तो दोस्तों, अब हम सीखने वाले हैं वेग या चाल का विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं। वही बात लौट कर आ जाती है, मैंने आपको बताया कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आप निकाल सकते हो। वेग का फॉर्मूला नहीं पता है तो चाल का तो पता होगा। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ये तो बच्चे को पता होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये हमारा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला लिखने के बाद आप खुश हो जाइए, क्यों, क्योंकि आप फॉर्मूला ही मेन चीज़ है। अगर आपने फॉर्मूला लिख लिया तो आप जो है विमीय सूत्र तो ईजिली निकाल सकते हो, है ना। मैंने आपको बता रखा है, आप कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। और जो आपको मैंने 5 जो है रामबाण तरीके दिए हैं उन्हें आप फॉलो करिएगा, यानी 5 विमाएँ जो मैंने आपको दिए उन्हें आप फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर आपको करना क्या है, चाल की आप बीमा निकाल लो, तो चाल बराबर, अब यहाँ पर देखिए दूरी को हम किस में मापते हैं, तो आप कहेंगे मीटर में मापते हैं, तो मीटर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए समय को हम किस में मापते हैं, तो आप कहेंगे भाई सेकंड में मापते हैं। ये बात आपको याद रखना है, आपको छोटी यूनिट में लेकर जाना है। समय का जो मात्रक होता है क्या, सेकंड। तो इस तरह से आपको लिखना है, ओके। अब यहाँ पर हो गया। अब हमें करना क्या है, मीटर बोले तो लेंथ, जैसे कि मैंने आपको बताया था लंबाई, ओके। तो इसका एल हो जाएगा, लेकिन ये ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ये बातें आप याद रखेंगे। अब इसके बाद नीचे क्या है, सेकंड बोले तो समय की मैंने क्या बताया था, टी होता है, आपको ये मैंने बता रखा है। और आप देखेंगे कि MLT के रूप में ही आपकी क्लास 12th में पूरी जो है विमाएँ निकलेंगी। तो MLT तो आप याद ही कर लीजिए, M का मतलब क्या होता है, L का मतलब क्या होता है, T का मतलब क्या होता है, ये आप रट लीजिए, है ना। L/T हो गया, बिल्कुल हो गया। लेकिन अभी ऐसे हम विमा को नहीं छोड़ सकते, इसके लिए आपको करना क्या होता है, यहाँ पर बताता हूँ। ये L तो L ही रहेगा, लेकिन अभी आप ब्रैकेट मत लगाइए, यहाँ पर देखिए L तो L ही रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे T है, T नीचे है और ऊपर जाएगी तो कैसी इसकी घात हो जाएगी, तो आप कहेंगे ऋणात्मक घात हो जाएगी। कोई भी वैल्यू अगर नीचे से ऊपर जाती है तो उसकी घात में माइनस चिन्ह लग जाता है, बिल्कुल लग जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर LT -1 हो जाएगा। क्यों, यहाँ पर जो है +1 था, यहाँ पर मैं आपको सही से समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए T की पावर +1 है, आप कहेंगे बिल्कुल है, लेकिन जब ये ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो इस तरह से हम जो है ब्रैकेट लगा देंगे और ये जो बीमा निकल के आएगी वो किसकी आएगी, चाल की ये बीमा निकल के आई है। तो इस तरह से आप इसकी बीमा निकाल सकते थे। अब बताइए कोई कठिन बात है, बिल्कुल नहीं, आप सीख गए बीमा कैसे निकालते हैं। लेकिन अभी ये बहुत
आसान फॉर्मूलेज थे, अभी इसमें एम तो आया ही नहीं है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं इससे थोड़ी हार्ड बीमा निकालने की तरफ। तो चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए एंड हम बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर फॉर्मूले पर। सो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं 4th नंबर फॉर्मूले पर, जो कि है त्वरण। इंग्लिश में इसे एक्सेलरेशन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम सीखने वाले हैं त्वरण की बीमा कैसे निकालते हैं। फिर से वही बात आ जाती है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी भी राशि की अगर आपको बीमा निकालनी है तो उसका फॉर्मूला तो आपका पता ही होना चाहिए। त्वरण है, त्वरण का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है। त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय। ये हमारा जो है फॉर्मूला होता है, किसका होता है, त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे समय। अब हमें जब फॉर्मूला पता लग गया तो हम इजीली किसी भी फॉर्मूले का जो है बीमा निकाल सकते हैं, विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए वेग परिवर्तन, वेग बोले तो चाल, मैंने आपको बताया था वेग या चाल दोनों एक ही बात होती है। परिवर्तन को अभी इग्नोर मारिए, वेग वेग या चाल एक ही होता है। और इसकी जो है बीमा मैंने अभी जस्ट आपको 3rd नंबर पे निकलवाई थी। क्या आया था, LT-1 आया था, बिल्कुल आया था। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक फ़ायदा देखने को मिलेगा, अगर आपको किसी फॉर्मूले की डायरेक्ट बीमा याद हो जाती है ना तो काफ़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वेग परिवर्तन यानी वेग की हमें डायरेक्ट पता थी कि LT-1 आएगा तो हमने डायरेक्ट लगा दिया। अगर नहीं पता होता तो काफ़ी लॉन्ग हो जाता ये मेथड, इसलिए आपको बोलूँगा छोटे मोटे फॉर्मूलेज की तो आप बीमाएँ याद रख लेना, क्योंकि क्लास 12 में आपको डायरेक्ट पुट करनी होंगी, क्योंकि वहाँ पर अगर आप निकालने बैठ जाओगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं होने वाला है। ओके, तो यहाँ पर LT-1 हो जाएगा। अब बटे में हम क्या लिखेंगे, समय। समय की क्या होती है तो आप कहेंगे टी होती है, तो हमने यहाँ पर टी लगा दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने टी लिख दिया है। इस तरह से अब हम नहीं छोड़ सकते, आगे बढ़ाना होगा। कैसे, यहाँ पर देखिए एल एक ही है तो एल हो गया। अब यहाँ पर देखिए T-1 है, बिल्कुल T-1 है, लेकिन ये वाली T भी -1 हो जाएगी, ऊपर जाएगी। क्यों, क्योंकि इसकी घात अभी कैसी है, +1 है, ऊपर जाएगी -1 होगी। -1 क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो इसे हम T-2 लिख देते हैं, यानी LT-2। ये हमारी बीमा आ जाती है, किसकी बीमा आ जाती है, त्वरण की, ये वाली हमारी बीमा हो जाती है। इस तरह से आप लिख सकते हो। आपको कैलकुलेशन तो आती है ना, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन, इसकी बीमा क्या होती है, LT-2 होती है। इस तरह से आपको याद रख लेना है, और ये आपको याद रखना है क्योंकि ये जो है डायरेक्ट आपको पुट करना होगा। अगर आप निकालने बैठोगे तो आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट करिए एंड इसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन निकालने वाले हैं, जो कि आपके लिए क्लास 12 में काफ़ी बार यूज़ होगी। तो फटाफट से उसे देख लेते हैं, बट उससे पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं 5th नंबर फॉर्मूले पर, जो कि है बल। इसे हम अंग्रेजी में फोर्स कहते हैं। और दोस्तों ये जो बीमा है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो है डायरेक्ट क्लास 12 के फॉर्मूलेज में आपको रखनी पड़ेगी। अगर वहाँ पर आप निकालोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि बल की बीमा एक्चुअल में आती कैसी है। लेकिन आपको जो है लास्ट में जो कंक्लूजन आता है उसे आप याद कर लेना। याद कैसे करना है वो भी आपको बताऊँगा, क्योंकि ये जो है आपको डायरेक्ट वैल्यू इसकी याद होनी चाहिए, यानी कि डायरेक्ट इसकी जो है बीमा आपको याद होनी चाहिए। लेकिन वही बात आ जाती है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब बल की हम बीमा निकालने चले हैं तो बल का हमें जो है फॉर्मूला तो पता ही होना चाहिए ना। तो बल बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये तो होता है ना, तो बिल्कुल होता है। अब यहाँ पर देखिए एक तो मैं इसका शॉर्ट मेथड बताऊंगा और एक बताऊंगा लॉन्ग मेथड, है ना। तो आपको दोनों मैं आपको समझाने वाला हूँ, तो आप ध्यान से देखेंगे। ये हमारा शॉर्ट मेथड है। ओके, अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने फॉर्मूला तो लिख लिया। अब फॉर्मूला लिखने के बाद आपको करना क्या है, अब डायरेक्ट आपको यहाँ पर जो है बीमा निकालनी है। कैसे निकालनी है, द्रव्यमान आ चुका है, जो कि हमने एम बहुत देर से यूज़ नहीं करना है। मैंने जो आपको 5 बीमाएँ लिखवाई थी शुरू में, मैंने आपको बोला था याद कर लेना। ओके, तो द्रव्यमान भी था उसमें, और उसे हम किससे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं, और इसमें ब्रैकेट लगा देंगे। अब ये हमारी द्रव्यमान की बीमा हो जाएगी इनटू। अब यहाँ पर आप देखेंगे द्रव्यमान हो चुका है। अब यहाँ पर त्वरण की हमने जस्ट 4 नंबर पे निकाली थी। आप कहेंगे उसका क्या आंसर आया था, तो आप कहेंगे LT-2 आया था, बिल्कुल। अब यहाँ पर आपने एक बात नोटिस करी होगी, त्वरण की हमें डायरेक्ट याद थी तो डायरेक्ट हमने लगा दिया। अगर डायरेक्ट पता नहीं होती तो त्वरण का हम फॉर्मूला यहाँ पर लिखते, जो कि होता है वेग परिवर्तन बटे समय। और फिर अगर आपको वेग की भी पता नहीं होती, आपको वेग का भी लिखना पड़ता। तो फ्रेंड्स वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेथड हो जाता है। इसलिए आपको बोल रहा हूँ जो आपके छोटे मोटे फॉर्मूलेज हैं उनके आपको डायरेक्ट जो है बीमा याद ही कर लेनी है, लिखना नहीं है, याद ही आपको रहना चाहिए। जैसे कि अब यहाँ पर जो बल हो गया, इसकी भी आपको याद कर लेनी है, क्योंकि अगर बार बार आप निकालोगे तो आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। तो यहाँ पर आप करेंगे क्या, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, MLT-2। ये हमारी फाइनल बीमा आ जाएगी, जो कि आप देख सकते हैं ये बीमा किसकी है, तो बल की बीमा आ चुकी है हमारे पास। बल की बीमा क्यों होती है, MLT-2। इस तरह से आप निकाल सकते हो ईजिली, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये तो हमारा हो गया शॉर्ट मेथड, है ना, ये हमारा हो गया शॉर्ट मेथड। यहाँ पर मैं आपको लॉन्ग मेथड बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण
त्वरण है, द्रव्यमान की तो चलिए हमें पता ही है, m हो जाएगा इनटू, अब त्वरण की सपोज दैट हमें पता नहीं है कि त्वरण की हमें क्या विमान लगानी है। ओके, तो त्वरण का हमें फॉर्मूला याद है, लेकिन तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर त्वरण का फॉर्मूला ही लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेग परिवर्तन बटे समय, यही तो होता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल यही होता है, वेग परिवर्तन बटे समय इनटू में m यहाँ पर चल रहा है इनटू, अब यहाँ पर देखिए वेग का भी सपोज दैट हमें पता नहीं है कि क्या होगा। तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना। तो दूरी बटा समय, यानी कि दूरी ऊपर आ जाएगी और बटे समय नीचे से एक और है तो समय का स्क्वायर हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल समय का स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई। देखिए वेग का भी हमें जो है विमीय सूत्र डायरेक्ट याद नहीं था, तो हमने क्या किया, वेग का भी फॉर्मूला लगा दिया, जो कि होता है दूरी बटे समय, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल और वेग दोनों एक ही चीज़ है, वेग बराबर भी दूरी बटे समय होगा, तो दूरी बटे समय, लेकिन एक समय और था तो समय का स्क्वायर हो गया। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, m तो हमारा एज इट इज़ चल रहा है। देखिए आप ये मेथड को देख सकते हैं कितना ज़्यादा लेंथी हो रहा है, इसलिए मैंने आपको बोला था छोटे मोटे फॉर्मूलेस की तो आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए, जिससे आप इजीली किसी भी फॉर्मूले की विमान निकाल सको। तो यहाँ पर देखिए दूरी को हम क्या कहते हैं, l है ना, तो l यहाँ पर लिख देंगे। एंड समय है हमारा, समय का स्क्वायर है यानी कि t, समय को तो हम t से डिनोट करते हैं, विमा होती है समय की t, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो m, अब देखिए इनटू में l है और ये t प्लस 2 है, लेकिन ये ऊपर जाएगी तो कैसे हो जाएगी, t माइनस 2 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अब यहाँ पर फाइनल हमारा क्या निकल के आएगा, mlt माइनस 2। अब यहाँ पर आपने एक बात नोटिस करी होगी, जो विमाएँ हैं वो तो सेम आई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं विमाएँ तो सेम आई हैं, लेकिन मेथड डिफरेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेथड काफ़ी ज़्यादा वेल गुड है, एंड ये वाला मेथड जो है काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, काफ़ी ज़्यादा लेंथी है। अगर आप इस मेथड से एग्जाम में करोगे तो आपको 0 मार्क्स मिलने वाला है। क्यों, क्योंकि आपका इसके वजह से 1-2 क्वेश्चन छूट जाएगा, है ना। तो कोई फ़ायदा नहीं है इस मेथड से करने का, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो आपके छोटे मोटे फॉर्मूलेज हैं उनकी आप डायरेक्ट याद कर लीजिए विमा, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है विमाएँ निकालने में। तो इस मेथड पे बिल्कुल भी मत जाइएगा, टाइम वेस्ट होगा आपका एग्जाम में। इस तरह से आप करेंगे तो फास्टली कर पाएंगे और काफ़ी अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, एंड इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट विमाएँ और बता देता हूँ, एंड उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे सामने एक और नया फार्मूला प्रस्तुत है, जो कि है कार्य, इसे इंग्लिश में वर्क कहते हैं, है ना। तो आपका हम सीखने वाले हैं वर्क की डायमेंशन कैसे निकालते हैं, यानी कार्य की विमा कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो विमा है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको याद कर लेना है। क्यों, क्योंकि ये भी आपकी क्लास 12 में डायरेक्ट यूज़ होने वाली है, क्योंकि अगर वहाँ पर आप निकालेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो आपको करना क्या है, इसे याद कर लेना है। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर आपके लिए एक बात बता देता हूँ, जो कि कार्य है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, है ना, राइट। तो ये हमारी जो विमा होगी ना, वो ऊर्जा की भी यही विमा होने वाली है। तो याद रखेंगे ऊर्जा या कार्य दोनों की विमा सेम होने वाली है, तो इसमें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो गया। तो अब चलिए यहाँ पर हम करेंगे क्या, कार्य की विमा निकालने चले हैं, तो कार्य का हमें फॉर्मूला तो पता होना चाहिए ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है ना, W बराबर Fs, याद होगा आपको, क्लास 11th में भी आपने पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पर देखिए क्लास 9th की चीज़ें हैं ये, तो बल गुणे विस्थापन हो जाएगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल बल गुणे विस्थापन हो जाएगा। जब आप फॉर्मूला लिख लो ना तो आप खुश हो जाइए। क्यों, क्योंकि अब आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन आप कर ही सकते हो। तो यहाँ पर बल, अब देखिए बल यहाँ पर आ चुका है, और बल की हमें डायरेक्ट याद होगी तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर नहीं पता होगी तो आप समझ सकते हो, जो मैंने लेंथी मेथड बताया था वो तो यहाँ पर अप्लाई होगा, लेकिन आपका विस्थापन की भी यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी, यानी इंटू करना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होने वाला है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि आप छोटे मोटे फॉर्मूलेस की डायरेक्ट डायमेंशन याद कर लीजिए। जो कि हमें पता है बल की जो डायमेंशन होती है, विमा होती है, क्या होती है, MLT माइनस 2 होती है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट पुट करेंगे MLT माइनस 2, इस तरह से कर देंगे, एंड इनटू विस्थापन। अब यहाँ पर जो विस्थापन आया है, विस्थापन की हमें लगाना पड़ेगा क्या, विमा। विस्थापन बोले तो दूरी ही है, और दूरी को हम लेंथ कहते हैं, यानी L लंबाई में मापते हैं तो L आ जाएगा। ओके, इस तरह से हो जाएगा। एंड आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए M एज इट इज़, क्योंकि M और है नहीं, L एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर L है, यानी L और L का स्क्वायर हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल L का स्क्वायर हो जाएगा, एंड T माइनस 2 रहेगा। क्यों, क्योंकि और T है नहीं। अब इसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे, और ये जो आपके पास जो फॉर्मूले की विमा है वो आ चुकी है। इस तरह से आप किसी भी फॉर्मूलेस की विमा निकाल सकते हो काफ़ी आसान तरीके से, एंड आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो आप देख सकते हैं बेसिक से मैं चला था, एंड कितने लेवल अप करते
हुए जा रहा हूँ एंड जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बता रहा हूँ, है ना। तो आपको कार्य और ऊर्जा इसकी तो याद रखनी है और साथ ही साथ बल की भी याद रखनी है, त्वरण की भी याद रखनी है। जो भी इस वीडियो में आपको बीमा बता रहा हूँ ना वो क्लास 12th में डायरेक्ट यूज होने वाली है, तो आप याद कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट करिए एंड हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डायमेंशन पर। सो फ्रेंड्स, आपके सामने नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ पर उपस्थित हो चुका है, जो कि है 7th नंबर फॉर्मूला, शक्ति। इसे हम अंग्रेजी में पावर कहते हैं और ये जो है क्लास 12th इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है आपका, उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा इसका, तो इसे भी आपको याद कर लेना है। इसकी बीमा निकालना तो बताने ही वाला हूँ, लेकिन लास्ट में जो कंक्लूजन आएगा उसे आप डायरेक्ट याद रखेंगे, क्योंकि जो है क्लास 12th में आपको डायरेक्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही बात आ जाती है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, शक्ति का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो शक्ति बराबर क्या होता है मैं आपसे पूछूंगा, तो ये तो आपने क्लास 10th में भी पढ़ रखा होगा कि शक्ति बराबर क्या होता है। तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, यही तो होता है ना, कार्य बटे समय। शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य बटे समय। ये हो गया। अब कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला लिखने के बाद सिंपल आपको कैलकुलेशन करनी है एंड वैल्यूज़ को रखना है, जो कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा कार्य आ गया। देखिए एक एक जो मैंने आपको सीक्वेंस में रखा है ना कि फर्स्ट पे कौन सी बीमा थी, सेकंड पे कौन सी थी, वो आपको डायरेक्ट पता रखता होगा कि हम डायरेक्ट अप्लाई करते हुए चल रहे हैं ना। अगर आप शक्ति की बीमा निकालोगे तो आपको कार्य की, अगर आपको सपोज दैट कार्य की बीमा पता नहीं है तो आप लेंथी वाले मेथड से निकालोगे तो आपका 1 से 2 पेज भरना पक्का है, क्योंकि कार्य की निकालने के लिए आपको बल पर जाना पड़ेगा, बल की निकालने के लिए आपको त्वरण की पता होनी चाहिए, त्वरण को निकालने के लिए वेग पता होने चाहिए। तो आप समझ सकते हो कितना लंबा मेथड हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको बोला था कि छोटे मोटे फॉर्मूलेज की आप बीमाएं डायरेक्ट याद रखिए। तो कार्य की क्या होती है, जस्ट पहले मैंने आपको बताया था 6th नंबर पे कार्य की बीमा। तो कार्य की बीमा क्या होती है, अगर यहाँ पर ऊर्जा होता तो भी हम वही लगाते, क्योंकि कार्य और ऊर्जा की बीमा सेम होती है। तो कार्य की बीमा क्या होती है मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो आप कहेंगे कार्य की बीमा होती है ML2T-2। क्या होती है, ML2T-2, ये होती है, बिल्कुल होती है। मैं कहूँगा आपने याद कर लिया, बहुत अच्छी बात है। एंड यहाँ पर देखिए समय, समय को हम बीमा क्या होती है, समय की T होती है, तो हमने यहाँ पर T लिख दिया। अब हमें करना कुछ नहीं, सिंपल कैलकुलेशन करनी है। M ऐसे ही रहेगा और L का स्क्वायर रहेगा, T की पावर -2 है, एक और -1 आएगा तो यानी -3 हो जाएगी। तो इस तरह से जो है इसकी बीमा आ जाती है। किसकी, ये जो बीमा निकल के आई है वो किसकी आई है, शक्ति की बीमा। इस तरह से आएगी ML2T-3, ML2T-3, इस तरह से जो है ये बीमा निकल आएगी, किसकी, शक्ति की बीमा हो जाएगी। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, इसे भी डायरेक्ट याद कर लेना। हालांकि ये कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन बल की काफ़ी ईजी है, ML-T-2, एंड कार्य की भी ईजी है, ML2T-2, और ये भी आपको याद कर लेना है क्योंकि रिलेटेड है, ML2T-3। इस तरह से आप याद कर सकते हो। तो चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट करिए एंड इसके बाद मैं आपको 3 बीमाएँ और बताऊँगा, क्योंकि टॉप 10 तो बताना ही पड़ेगा, जो कि आपके लिए डायरेक्ट यूज होने वाली है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, आपके सामने नया फॉर्मूला एक और आ चुका है, जो कि है गतिज ऊर्जा, जो कि क्लास 12 का ही फॉर्मूला है। इसको हम निकालना सीखेंगे, इसकी बीमा कैसे निकालते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा बराबर, यानी गतिज ऊर्जा को हम E से डिनोट करते हैं, E = ½ mv²। यही होता है ना, आप कहेंगे बिल्कुल यही हमारा जो है फॉर्मूला होता है, किसका, गतिज ऊर्जा का। गतिज ऊर्जा बराबर ½ mv² होता है, बिल्कुल होता है। m क्या है, द्रव्यमान है, v क्या है, वेग है। ओके, तो हमें करना क्या है, इसका जो है बीमा निकालनी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी आप अगर आप किसी फॉर्मूले का बीमा निकालने चले हैं, लेकिन वहाँ पर आपके पास कोई संख्या आ रही है ना जो कांस्टेंट होती हैं, तो आपको करना क्या है, उन कांस्टेंट को हटाना है, क्योंकि कांस्टेंट की कोई इज्जत नहीं होती है डायमेंशन में, है ना। तो कांस्टेंट को इग्नोर करना है, यानी यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, तो 1/2 है, इसे आपको इग्नोर करना है, बिल्कुल हटा देना है। तो क्या हम mv² मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट को हटाना है तो हमने हटा दिया। तो फ्रेंड्स, अब हमें करना क्या है, m बोले तो द्रव्यमान यानी मास, तो इसकी हमें बीमा पता है, m होती है इंटू v माने वेग, वेग का स्क्वायर है। तो वेग को हम वेग की बीमा क्या होती है, मैंने आपको बताया था LT-1 होती है, लेकिन उसका स्क्वायर है ना, तो उसका स्क्वायर हमने लगा दिया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो होगा क्या, हम देखिए ML² T-2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, देखिए M एक ही है, L यहाँ पर जो है होल पावर है, तो यानी कि L की भी 2 होगी तो L की 2 हो गई। एंड यहाँ पर देखिए घात की गुणा हो जाती है, अगर घात की भी घात होगी तो गुणा हो जाएगी। L जो T है आपकी, उसकी -1 थी घात, उसकी भी घात 2 थी, तो 2 एकम 2, तो -2 हो गया। ओके, ये -2 है। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं, इस तरह से आप इसकी बीमा निकाल सकते थे। ये बीमा किसकी निकल के आई है, तो E की ये बीमा निकल के आई है, जो कि हमारी गतिज ऊर्जा होती है। तो इस तरह से आप निकाल सकते थे गतिज ऊर्जा की बीमा, जो कि काफ़ी आसान है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ओके, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट करिए। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारी 2 बीमाएँ और रह जाती हैं, उन्हें भी हम कंप्लीट करते हैं, देन वीडियो को एंड करेंगे।
सो फ्रेंड्स, हमारे पास जो है नेक्स्ट फॉर्मूला आ चुका है, जो कि 9th नंबर फॉर्मूला है, प्रतिबल यानी स्ट्रेस। इसे हम इंग्लिश में स्ट्रेस कहते हैं। और आप भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, स्ट्रेस मत लिया करो, ओके। तो ये जो फॉर्मूला है क्लास 12 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट का टैग लगा लेना। क्यों? क्योंकि ये जो है आपकी क्लास 12 में डायरेक्ट यूज़ आने वाला है। कैसे इसकी विमा निकालते हैं वो आपको बताने वाला हूँ, लेकिन प्रतिबल का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रतिबल बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे बल बटा क्षेत्रफल होता है। प्रतिबल बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल, इसका जो है फॉर्मूला हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बल की मैंने आपको विमा बताई थी, MLT-2 होता है, MLT-2, ये हमारी बल की हो गई। एंड इसके बाद अब देखिए कितनी फास्ट चल रहे हैं हम, क्योंकि हम सीख चुके हैं। इस तरह से आप सीख सकते हो। अगर आप इसमें परफेक्ट हो गए हैं तो आपको सोचना नहीं है, फॉर्मूला भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट बल बटे क्षेत्रफल होता है, तो आप डायरेक्ट बल की बीमा लगाएंगे एंड क्षेत्रफल की लगाएंगे। मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ ताकि आप याद भी कर लें, लिख भी लें, है ना। एंड इसके बाद क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल बोले तो L। अब यहाँ पर L क्षेत्रफल का क्या होता है? L स्क्वायर, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। तो L स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो फाइनल बीमा आ जाएगी। देखिए M L यहाँ पर 2 है, माइनस की 2 होगी और एक प्लस की 1 पहले से ही है, तो माइनस की 1 बचेगी ना। यहाँ पर देखिए प्लस की 1 और माइनस की 2, तो क्या बचेगी? माइनस की 1 बचेगी, ओके। अब यहाँ पर आप देखिए t की पावर तो है ही -2, तो यह हमारी बीमा हो जाती है। ये जो बीमा निकल के आई है वो किसकी आई है? प्रतिबल की बीमा निकल के आई है, जो कि है ML-1 T-2। इस तरह से बीमा निकाल सकते हैं। काफ़ी ईजी एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट बीमा है, तो इसे आप याद कर लेना। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड इसके बाद हम नेक्स्ट जो लास्ट हमारी बीमा होने वाली है उसको हम निकालना सीख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास लास्ट फॉर्मूला आ चुका है, जो कि है प्लांक नियतांक, जो कि कक्षा 12 का ही एक फॉर्मूला होता है। इसको आपको याद कर लेना है एंड इसकी बीमा आप निकालना आना चाहिए आपको, है ना। तो ये आपका क्लास 12 का ही फॉर्मूला है, जिसे हम अंग्रेजी में प्लांक कांस्टेंट कहते हैं, ओके। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट का टैग लगा लेना, ओके। अब यहाँ पर आप देखिए प्लांक नियतांक का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो आप क्लास 12 में पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा प्लांक नियतांक बराबर क्या होता है। तो प्लांक नियतांक बराबर होता है ऊर्जा बटे आवृत्ति, है ना। क्या होता है? ऊर्जा बटे आवृत्ति। तो इस तरह से आपको याद होने चाहिए, आपके ज़बान पर होने चाहिए फॉर्मूलेस, तो आपको याद होने ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं जो आपकी फोटोन की ऊर्जा होता है उसे हम hν से प्रदर्शित करते हैं, तो वो तो आपके लिए पता ही होगा। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, हमने फॉर्मूला लिख दिया है एंड इसके बाद हम बीमाएं निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो आपकी ऊर्जा है उसी को हम कार्य कहते हैं। तो कार्य यानी ऊर्जा, कार्य की बीमा सेम है, ये मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरू में। तो आपको करना क्या है, कार्य या फिर ऊर्जा जिसकी भी याद है उसे आप लिख दीजिए, क्योंकि सेम होती है दोनों की बीमा, है ना। तो क्या होती है? ML-2 ये हमारी कार्य यानी ऊर्जा की जो है आपकी बीमा होती है, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। एंड इसके बाद जो हमारा नीचे आवृत्ति दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स आपकी जो आवृत्ति होती है यानी आवृत्ति 1 बटे आवृत्तकाल होता है, यानी कि माइनस का बनाएगा। क्यों? 1/1 सेकेंड करके होता है ना, तो इसलिए -1 आएगा। हमने डायरेक्ट लिखा है, आप समझ सकते हैं। आवृत्ति का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि 1 बटे आवृत्तकाल होता है, यानी कि 1/2 सेकेंड करके आएगा ना, तो इसलिए हमने -1 लिख दिया, यानी इनवर्स, है ना। तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद हमें करना क्या है, सिंपल यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है। M ऐसे ही रहेगा, L स्क्वायर रहेगा, T यहाँ पर आप देखिए T -2 ऊपर है एंड -1 नीचे है, लेकिन ये ऊपर जाएगी तो T की पावर +1 हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या बचेगा? -1 बचेगा। तो इस तरह से क्या इसका बीमा क्या निकल आएगी? ML-2 T-1। ये जो हमारी बीमा निकल के आई है वो किसकी आई है? प्लांक नियतांक की आई है। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं ये जो बीमा निकल के आई है किसकी आई है? प्लांक नियतांक की ये बीमा हो जाएगी। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको टॉप 10 बीमाएं निकाल कर बताया, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 12 के हिसाब से। तो आपको ये आना ही चाहिए, बिल्कुल बेसिक से एडवांस गए हम, जीरो से हम क्या बने हैं? हीरो बने हैं। तो इसलिए एक लाइक तो करना बनता ही है ना हमारी वीडियो को, तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि मैंने आपको पूरी कोशिश करी है बिल्कुल अच्छे से बीमाएं समझाने की, डायमेंशन समझाने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो भाई, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है डेली क्लास 10th 12th की वीडियोस मिलती रहती हैं, जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए तैयारी कराई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए दीजिए इजाज़त। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।